हेलो, आवाज़ आ रही? यस। यस। ओके, ठीक है, तो स्टार्टअप्स करते हैं। फर्स्ट सेशन जो हमारा नक्षत्र ज्योतिष का है। फर्स्ट सेशन में हमने देखा बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडेक्स एफएनओ में क्या मूवमेंट रहती है इंट्राडे में। जो हमारा टूल था केपी का वो हमने देखा। सेकंड सेशन में हमने नंबर ऑफ एग्जांपल के जरिए देखा कि क्या होती है केपी की मूवमेंट्स उसके और उसके हिसाब से मार्केट में क्या मूवमेंट होती है। थर्ड सेशन में हमने स्टॉक पोजिशनल देखा हुआ था, जो हमारी एलिमेंट थियरी है, फायर अर्थ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो तीन सेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। और चौथा जो सेशन है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, जो हम स्टॉक पोजिशनल के लिए बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स में भी आप वहाँ 60 to 70% रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। और स्टॉक पोजिशनल के लिए बेटर रिजल्ट देता है नक्षत्र ज्योतिष। तो क्या होती है नक्षत्र ज्योतिष? टोटल 12 साइन है, 12 साइन आपको नॉन होनी चाहिए बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मे बी सभी के पास ये सीट अवेलेबल होगी। तो 12 साइन है, मेष वृषभ मिथुन कन्या, मेष वृषभ मिथुन, कर्कशी कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ और मीन। ठीक है, हर साइंस के नीचे दो नक्षत्र रहते हैं, अश्विनी से लेके आप देख सकते हो, अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र। ठीक है, तो टोटल 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र के हिसाब से हर सेक्टर में क्या मूवमेंट रहेगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर सीट का कैसे यूज़ किया जाए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 साइन नॉन होनी चाहिए, प्लस साइन के साथ हर साइन के हर प्लैनेट और प्लैनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है वो हमको नॉन होना चाहिए। जो बी कॉलम है, बी कॉलम इंडिकेट कर रही है सेक्टर्स, ठीक है, और सी कॉलम इंडिकेट कर रही है उसके रिलेटेड जो भी प्लैनेट्स हैं। और पर्टिकुलर इस सेट का कैसे यूज़ किया जाए, तो हम अगर शॉर्ट टर्म पोजिशनल की बात कर रहे हैं तो सन का ट्रांजिस्ट हम देखेंगे। ठीक है, और हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो मून का ट्रांजिस्ट देखेंगे। मून का ट्रांजिस्ट जब जब भी ये पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर करेगा, मून का ट्रांजिस्ट जब जब भी ये पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर करेगा, तब तब आपको ये पर्टिकुलर सेक्टर में अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। जहाँ ग्रीन सिग्नल इंडिकेट किया हुआ है वहाँ अपवर्ड सिनारियो है, और येलो कलर से जो मार्क किया हुआ है वहाँ नेगेटिव सिनारियो बनेगा। ठीक है, वैसा नहीं है कि 100% रिजल्ट दे रहे हैं, मगर पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष से एक शॉर्ट टर्म सिनारियो आपके माइंड्स में क्लियर रहता है। करीबन सन का ट्रांजिस्ट एक नक्षत्र से मिनिमम 10 to 15 डेज रहता है। ठीक है, तो वहाँ आपको एक वीक का पूरा सेक्टर का क्लियर डायरेक्शन हमको नॉन रहता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म पोजिशनल की बात करेंगे, वहाँ हम सन का ट्रांजिट देखेंगे। और इंट्राडे की बात करेंगे वहाँ मून का ट्रांजिट देखेंगे। और जहाँ लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं वहाँ हम जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट पर्टिकुलर 27 नक्षत्र के पर हिसाब से जो भी ट्रांजिट करेगा उसके हिसाब से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट में कोरोना के तहत करीबन आपने देखा अप्रैल जनवरी से लेके 2020 की बात करें तो जनवरी से लेके अप्रैल में एक बड़ा फॉल आया हुआ था। तो ये पर्टिकुलर सीट से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो फॉल किस रीज़न से आया हुआ था। ठीक है, तो 15 जनवरी 2020 में 15 जनवरी 2020 में सन का नक्षत्र क्या था, कोई बताएगा? सन का नक्षत्र आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, सन ट्रांजिस्ट या गूगल में भी आप सर्च करके देख सकते हो सन का ट्रांजिस्ट। स्क्रीन दिख रही है गूगल की? यस और नो? यस। Yes, ठीक है, तो सन का यस ग्रीक सर, यस सर। पंचाक डॉट कॉम से आप देख सकते हो सन का ट्रांजिस्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो
सन का ट्रांजिट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 11 जनवरी को 7:50 PM पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में एंटर हुआ था। बाद में 11 जनवरी से लेके श्रवण नक्षत्र में, बाद में श्रवण नक्षत्र में 24 जनवरी को एंटर हुआ, धनिष्ठा में 7 फरवरी को, सतभिसा नक्षत्र में 20 फरवरी, पूर्व भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रेवती नक्षत्र। ठीक है, तो करीबन आप देख सकते हो कि 11 जनवरी से लेके करीबन 31 मार्च तक सन का ट्रांजिट उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, 32 नंबर की रो दिख रही तो है, ये खाई लाए या 32 नंबर की रो में आप देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं करीबन 11 जनवरी का सन का ट्रांजिट था उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। ठीक है, तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र कहाँ है? उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र आप देख सकते हो X33 में। ठीक है, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र आप X33 में देख सकते हो। ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर का कारक है। ठीक है, वहाँ से आप देखिए पूरा एक ग्रीन, पूरा एक रेड सिग्नल मिल रहा है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र से उत्तर भाद्रपद। ठीक है, एक क्लियर सिनारियो बन रहा था करीबन 11 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में। सन का ट्रांजिट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद में माइनर एक अपवर्ड सिनारियो था, बाद में एक उत्तराषाढ़ा भाद्रपद। ठीक है, तो उत्तराषाढ़ा से उत्तर भाद्रपद में सन का ट्रांजिट 11 जनवरी से लेके आप यहाँ देख सकते हो 11 जनवरी से लेके करीबन 31 मार्च तक उत्तर भाद्रपद तक, उत्तराषाढ़ा से लेके उत्तर भाद्रपद की जर्नी 11 जनवरी से लेके 31 मार्च तक थी। मार्केट में क्या सिनारियो बना देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 11 जनवरी को बैंक निफ्टी स्पॉट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट करीबन आप देख सकते हो 11 जनवरी को 32,000 के अराउंड था मार्केट। ठीक है, 32,000 से लेके करीबन आप देख सकते हो 31 मार्च तक क्या हो 17,500 या 17,000। ठीक है, तो मोर देन 10,000 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ मिली। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, मगर मोर देन 70% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे सन का ट्रांजिट देखना है, क्लियर है यस और नो? हेलो, सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, एक और बार बता देंगे सर निफ्टी भी कवर होगा ब्रीफ में। हाँ तो सन का ट्रांजिट कैसे देखना है, यह क्लियर है यस और नो? यस यस, ओके, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए सर। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ कनेक्टिंग हाँ लेट हुआ ज्वाइन था। किया या सर, हाँ एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। जी जी थैंक यू। पर्टिकुलर इस सेट का जहाँ हमने बी नंबर की कॉलम है वो सेक्टर इंडिकेट करता है, सी नंबर की कॉलम उसके रिलेटेड सेक्टर के रिलेटेड प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और हम इस सेट का कैसे यूज़ करना है, शॉर्ट टर्म पोजिशनल के लिए बात करेंगे तो सन का ट्रांजिट देखना है। सन का सर ट्रांजिट, शीट नहीं दिख रहा है सर, ये शीट थोड़ा दिखाएंगे सर? हेलो, हाँ सर, ये एक्सेल फाइल नहीं दिख रहा है सर, क्या एक्सेल फाइल नहीं दिख रहा है, चलो था। अभी दिख रहा है सर? हाँ अभी आया सर, या अभी आया। ठीक है, तो बी नंबर की कॉलम सेक्टर इंडिकेट करती है, सी नंबर की कॉलम सेक्टर के रिलेटेड प्लैनेट इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ साइन इंडिकेट कर रही है 18 नंबर की रो, और उसके नीचे में हर साइन के नीचे 2 नक्षत्र रहते हैं 27 नक्षत्र से। तो 27 नक्षत्र से गोचर करेगा सन। जब जब भी सन कैसे गोचर करेगा वो हम गूगल से हमने देखा, ये सन दृक्पंचांग.com से वो पर्टिकुलर डेट वाइज हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम इंट्राडे की बात करेंगे तो मून का ट्रांजिट देखना है। मून का ट्रांजिट जब जब भी ये पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर करेगा तब तब उसमें अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे।
जहाँ ग्रीन सिग्नल इंडिकेट किया हुआ है वहाँ अपवर्ड सिनारियो है, येलो सिग्नल इंडिकेट किया हुआ है वहाँ नेगेटिव सिनारियो है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म सिनारियो की बात करें मोर देन 1 ईयर, तो जुपिटर का ट्रांजिट देखना है। 3 पहलू है, इंट्राडे इज अ मून ट्रांजिट, शॉर्ट टर्म पोजिशनल सन ट्रांजिट एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनल इज अ जुपिटर ट्रांजिट, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमने देखा कोरोना का इफेक्ट करीबन, आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर आप देख सकते हो करीबन 32 नंबर की रो में, 32 एंड 33 नंबर की रो में इंडिकेट किया हुआ है। वहाँ आप देख सकते हो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से लेकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एक नेगेटिव सिनेरियो था, और करीबन 11 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक एक मार्केट में नेगेटिविटी बनी। अब हम कुछ सेक्टर के जरिए, हमने इंडेक्स के जरिए देखा, अब हम कुछ सेक्टर के जरिए देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एक ही ट्रांजिट रहता है हर सर टाइम। क्रूड ऑयल देख लेंगे सर, क्रूड वन ऑयल। मिनट अभी वन मिनट वन मिनट अभी जैसे आने वाली जनवरी से मार्च में भी तो सन सेम नक्षत्र से गोचर करेगा, हाँ तो सर, तब भी एक सेम। कोई बताएगा कि सन एट प्रेजेंट कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहा है गूगल में देख के? कोई बताएगा सन कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है? दिक्पंचाक.com सन ट्रांजिट 2020 गूगल से सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। और अभी तो ये स्वाति में है क्या? स्वाति स्वाति नक्षत्र। या करेक्ट वन, ठीक है। स्वाति नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र में एंटर कब हुआ, कोई बताएगा? चित्रा में 10 10 अक्टूबर अक्टूबर को। 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में हुआ। स्क्रीन दिख रही है नक्षत्र ज्योतिष की, यस और नो? यस। यस, ठीक है। चित्रा नक्षत्र में सीमेंट सेक्टर क्या सिग्नल दे रहा था? अपसाइड। अब ट्रेंड। चित्रा एंड स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र कब तक है? 6 नवंबर, एम आई करेक्ट? या 10th नवंबर टू 10th अक्टूबर टू 6 नवंबर, करेक्ट? या या ठीक है। तो चित्रा नक्षत्र का मैं ट्रांजिट 10 नवंबर को हो रहा था, ठीक है। मैं कुछ वीडियो भी मैंने लॉन्च किए हुए थे, किसी ने देखा हुआ है, यस और नो? यस नो सर। कोई बात नहीं। वीडियो मैंने करीबन 4 अक्टूबर या 2 अक्टूबर के अराउंड इक्विटी स्टॉक्स का एक वीडियो लॉन्च किया हुआ था, यूट्यूब में नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। वहाँ सीमेंट सेक्टर का एक दिया गया था, ठीक है। एसीसी अल्ट्राटेक आप देख सकते हो, मैंने पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ही वो वीडियो लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो वीडियो में भी, ठीक है। फोर्थ वीक पहले लॉन्च किया हुआ था। तो चित्रा नक्षत्र में सन का ट्रांजिट करीबन 10 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के अराउंड चल रहा था, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सिनारियो में एक मोर देन 20 डेज या 25 डेज की होल्डिंग आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी? सीमेंट सेक्टर, ठीक है। सीमेंट सेक्टर देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। मैं ओपन कर रहा हूँ। सर इसमें एक क्वेश्चन है। 1 मिनट मेरे को क्लोज करने दीजिए बाद में से, ठीक है। तो करीबन आप देख सकते हो 10th अक्टूबर के बाद एक सिनारियो दिख रहा है, ठीक है। एसीसी का 1 डे की कैंडल आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। और 1 मिनट्स हैकेनासी हमेशा लगा के रखिए, कहीं भी आपको नेगेटिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हैकेनासी जब तक रेड कैंडल कंटिन्यूस ना बनाए तब तक, ठीक है। तो हमारा सिनेरियो क्या था? चित्रा नक्षत्र, चित्रा इन स्वाति, वहाँ आप एक कंटिन्यूस होल्डिंग बना सकते हो। सेम वन अल्ट्राटेक्स में देखिए सर, अल्ट्राटेक में भी एक बढ़िया सिग्नल आपको वहाँ मिला हुआ था, ठीक है। या बोलिए सर।
सर इसमें ये मैंने पहले भी पूछा था कि सन जो है उसका ट्रांजिट लगभग सेम रहेगा हर साल, क्योंकि हाँ वो 1 डिग्री हाँ डेली सर, चेंज हाँ होता है। वो हर साल सेम जब जब चलेगा, चित्रा ठीक है। स्वाति से हाँ गुजरेगा तो सर, यानी सिमिलर करेक्ट, सिमिलर टाइम, साल के सिमिलर सिमिलर टाइम यही टाइम होगा। आएगा या, मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे सीमेंट के रिलेटेड प्लैनेट्स कौन से, सीमेंट के रिलेटेड प्लैनेट्स मार्स, सैटर्न एंड राहु है, ठीक है। मार्स, सैटर्न एंड राहु ज़्यादा इम्पेक्ट कौन करता है? सैटर्न। सैटर्न का एट प्रेजेंट एलिमेंट्स कौन सा है सर? सैटर्न का एट प्रेजेंट एलिमेंट, साइन एंड एलिमेंट्स क्या है एट प्रेजेंट का? अर्थ है सर, अर्थ। या करेक्ट वन। एंड राहु का? राहु का अर्थ है। या, ठीक है। तो समझिए अर्थ एलिमेंट में क्या करता है? सर स्टडी अप। बायस बायस पॉजिटिव ट्रेड होता है। या करेक्ट, स्टेबल इज अपवर्ड। या तो तीन प्लैनेट्स में से दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सीमेंट को रिलेट्स कर रहे हैं, और सैटर्न, मार्स एंड राहु के साथ पर्टिकुलर 6 अक्टूबर से लेके सॉरी 10 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के बीच में सैटर्न राहु के साथ किसी का नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं रहा, जो हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे एलिमेंट थियरी एंड वेस्टर्न थियरी का दोनों को क्लब किया कीजिए नक्षत्र ज्योतिष के साथ, ठीक है। अगर कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एंगल नहीं बन रहा और एलिमेंट थियरी भी आपको साथ दे रही है, तो ऑलवेज आपको रिजल्ट हर साल चित्रा एंड स्वाति नक्षत्र में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है सर? जी जी समझ गया सर। या ओके, ठीक है। क्या है सर, और थोड़ा बता दीजिए। सॉरी सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, हाँ, रिपीट कर कोई बात दीजिए। नहीं, ठीक है। तो दो दो पहलू हैं। हमेशा ओनली फॉर नक्षत्र ज्योतिष पे ही डिपेंड्स नहीं रहना है। हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पोजिशनल के लिए एलिमेंट थियरी भी है, तो एलिमेंट थियरी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टाइम पे सैटर्न एंड राहु कौन से एलिमेंट्स में है, प्लस उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है, और वेस्टर्न के हिसाब से जो हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं उसके साथ सैटर्न एंड राहु के साथ नेगेटिव प्लैनेट्स का आस्पेक्ट नहीं हो रहा या नेगेटिव एंगल नहीं बन रहा, वो पहलू भी आप अगर बड़ी पोजीशन ले रहे हो तो हमेशा तीनों मेथड को क्लब करके चला कीजिए, तो अपने आप रिजल्ट मिलेंगे। अब हमने रिसेंटली मैंने आज वीडियो लॉन्च किया हुआ है कि भाई एविएशन सेक्टर में एक नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। क्यों बोला? क्योंकि वहाँ स्वाति एट प्रेजेंट सन स्वाति नक्षत्र में है, और बाद में विशाखा एंड अनुराधा तीनों तीन एक रेड सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। और फंडामेंटली भी आप देख सकते हो, ठीक है, तीनों तीन कंटिन्यूस 2 दिसंबर तक आप इंडिगो में सैलॉन राइज कर सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर कैसे क्लब किए जाए उसके देख सकते हो। कुछ बैक टेस्टिंग में हम बैक टेस्टिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। फार्मा या कुछ 2018 की बैक टेस्टिंग आपके स्क्रीन के साथ, स्क्रीन दिख रही है फार्मा सेक्टर की? यस और नो? यस सर। यस, ठीक है। तो कुछ 2018 के हमारे स्मार्ट स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने कुछ वैसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर 70% रिजल्ट ऑलवेज मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ स्मार्ट स्टूडेंट ने ऑलरेडी बैक टेस्टिंग की थी, वो आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो अश्विनी नक्षत्र में क्या इम्पैक्ट आ रहा था। ऑरो फार्मा, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डिविस 11, सन फार्मा, ठीक है। ग्रीन सिनारियो अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से मिला। बाद में एक भरणी से लेके रोहिणी का एक नेगेटिव सिनारियो था, तो वहाँ एक नेगेटिव सिनारियो। अभी भी आपको स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किया जाए, स्टॉक्स मोर देन 500 या मोर देन 400 का इंडेक्स हो, वही एलिमेंट थियरी नक्षत्र ज्योतिष का यूज़ करो तो बेटर रिजल्ट मिलेगी। जहाँ मोर देन 400 या 500 का इंडेक्स है, वहाँ आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी इंडेक्स उस तरह से आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र, तो मृगशिरा नक्षत्र के हिसाब से भी आपको एक पॉजिटिव सिनारियो देखने को मिला फार्मा सेक्टर में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो फिर से एक पॉजिटिव सिनारियो मिला हुआ है, ठीक है। बाद में चित्रा नक्षत्र के हिसाब से भी यहाँ एक पॉजिटिव सिनारियो मिला हुआ है, ठीक है। तो
बैक टेस्ट कीजिए जो भी आपके रिलेटेड स्टॉक से, उसमें हर नक्षत्र सन का जहाँ भी ट्रांजिट हो रहा है वो पर्टिकुलर हिसाब से आप बैक टेस्ट कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बनाइए, तो आपके रिजल्ट आसानी से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई पर्टिकुलर बात पेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट से तो पूछ लिया कीजिए। सर बस इसमें डाउट कुछ नहीं है, ये हीट है तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री है हाँ, और एडिबल ऑयल है, एजुकेशन एफएमसीजी है, तो ये सब यस, सेक्टर भी हम लोग उसमें क्या क्या आउटपुट है उसमें देखने को मिलेगा क्या ऐसा? जैसे कि यानी आप सर, देखेंगे मेटल सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है मेटल सेक्टर, यस सर। तो मेटल सेक्टर का एक एग्जांपल दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, मेटल सेक्टर सर, सन हस्त नक्षत्र में कब ट्रांजिट कर रहा था, मेरे को डेट बताने की कोशिश करेंगे। ये शीट से बताऊं क्या कि नहीं, सन का ट्रांजिट हस्त नक्षत्र में कब एंटर हुआ सन? सर ये हस्त नक्षत्र जो है वो मेटल का करके कैसे मालूम पड़ेगा वो? सर सभी के लिए सेम है, सेम सिनेरियो है। मैंने यहाँ एक ग्रीन सिग्नल दिखा हस्त से लेके स्वाति नक्षत्र, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सन का ओके ट्रांजिट हस्त नक्षत्र में कब हो रहा था? ओके ओके सर। सर 27 सितंबर को हो रहा है। 20 7 सितंबर। हाँ, 27 सितंबर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और स्वाति नक्षत्र का एंड कहाँ हो रहा है? 6 नवंबर 6 नवंबर को। या 27 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2020 से लेके करीबन 6 नवंबर का सिनेरियो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ टाटा स्टील का, टाटा स्टील। ठीक है, कुछ देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, 27 सितंबर को कहाँ दिख रहा है टाटा स्टील्स? स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? सर स्क्रीन देखिए सर, 27 सितंबर के आसपास दिख रहा है सर, 360 के आसपास। या ठीक है, ग्रीन कैंडल हाँ भी हम बनाएंगे, रेड कैंडल भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लगातार गिर रहा है। एक गिरते हुए स्टॉक्स को उठाना फियर रहता है कि नहीं रहता है? यस सर, बहुत फियर रहता है। हाँ, ठीक है, हम डैम श्योर है कि सन ट्रांजिट हो रहा है 27 नक्षत्र को। मार्केट को सिग्नल देने दो, बी टेक्निकली इज 60%, बी एस्ट्रोलॉजिकली इज 40%। रूल को कभी भूलना नहीं है। उसको एक ग्रीन कैंडल वन डे के हिसाब से बनाने दो, हैकेनासी के हिसाब से बनाने दो। ठीक है, मार्केट के रेड कैंडल कौन सी डेट को बना आप देख सकते हो, कौन सी डेट को बना, करीबन 27 सितंबर के अराउंड। ठीक है, वहाँ एक ग्रीन कैंडल बना 360 के अराउंड। मार्केट 360 से कहाँ गया, 425। ठीक है, तो ये होती है। क्लियर है सर, यस और नो? यस सर। या ठीक Yes, sir, है, clear. ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। मगर जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होगा, कंफ्यूजन जब तब जाके होगा जहाँ आपको साइन ग्रीन सिग्नल दे रही है और नक्षत्र आपको एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, तो वहाँ मार्केट को करीबन 1 या 2 दिन या 3 दिन सिग्नल देने दो, क्योंकि हमारे पास 15 डेज का टाइम से वहाँ एक सिग्नल देने दो। जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ मार्केट को एक सिग्नल देने दो, बाद में अपनी पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? यस सर। सर उसमें एक ऐसा भी होता है कि जैसे कि अज्यूम कीजिए कि नक्षत्र ज्योतिष और प्लैनेट पोजीशन के हिसाब से सन में, सीमेंट में और मेटल में तेजी दिख रही है, बट कुछ कारणों से मार्केट ही नीचे आ गया, इज सम अदर रीजन, तो उसमें ये कौन से डेट की बात कर रहे हो सर, कौन से डेट की बात? नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। जैसे अज्यूम कीजिए कि ये 30 सितंबर को मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ था ना, 5-6% गिरा था मार्केट। हाँ, तो और उस टाइम हमारे पास में ये मेटल्स के और सीमेंट के अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बन रहे थे, तो ये अगेंस्ट परफॉर्म करता है कि सिर्फ मार्केट के साथ ही परफॉर्म करता है? मेरा बोलने का मतलब ये है, मार्केट से कॉन्ट्रा परफॉर्म करता है ऐसे? इंट्राडे की बात कर रहे हो या पोजिशनल की बात कर रहे हो सर? पोजिशनल
पोजिशनल में सीमेंट और मेटल में करीबन 27 सितंबर से एक पॉजिटिव सिनेरियो है सर। सर मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि पॉजिटिव सिनेरियो है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आने वाले सपोज कोई डेटा में या हिस्टोरिकल डेटा में हाँ सब जगह पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, किसी कारण से मार्केट गिर गया, कुछ और कारण से, मतलब ग्लोबल मेल्टडाउन या कुछ, या तो उस टाइम पे अपना ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से वो स्टॉक, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर्स गिरते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स नहीं गिरते हैं। तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब मार्केट से नक्षत्र ज्योतिष कॉन्ट्रा परफॉर्म करती है, ऐसा मतलब कॉन्ट्रा मतलब सब मार्केट गिर गया बट नक्षत्र ज्योतिष स्टॉक नहीं गिरे, ऐसे? या सर वो मैं कुछ एग्जांपल हो गए तो आपको साथ शेयर करूंगा, ठीक है, एट प्रेजेंट तो है नहीं। ओके ठीक है। जैसे सर जब मार्च में जब मार्केट गिरा था धड़ाम हाँ। से, उस समय भी सन तो किसी के लिए तो पॉजिटिव बोल रहा होगा, किसी नक्षत्र के लिए तो, किसी सेक्टर के लिए तो मार्च में हाँ करीबन आप देख सकते हो कैप्रिकॉर्न में, वहाँ आप देख सकते हो 1 मिनट सर। जैसे मार्च में किस नक्षत्र में था यहाँ देखिए सर, आप करीबन मार्च में जनवरी से मार्च के बीच में जब गिरा था तब सन का ट्रांजिट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था। उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के हिसाब से आप देखिए एग्रीकल्चर एंड एग्रो केमिकल में एक ग्रीन सिग्नल, या बाकी आप पूरा का पूरा नेगेटिव सिनेरियो यहाँ आपको दिख रहा है सर। वो आप बैक टेस्ट करिए तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलेंगे सर। बैक टेस्ट करते हैं सर। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर डाउट नहीं, ये क्वेश्चन था, ये इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है पोजीशनल के लिए? क्या सर? सर ये जो पोजीशनल के लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर स्टॉप लॉस के बारे में वो आपका एक मनी मैनेजमेंट का है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जब हमारी तीन मेथड खत्म हो जाएगी, जब हम टेक्निकल्स में जाने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर उस टाइम पे बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो बेनिफिक और मैलिफिक कंडीशन है वो क्या होता है सर? बेनिफिक एंड मैलिफिक कंडीशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब आपकी इस पर्टिकुलर सीट को बहुत ही इफेक्टिवली मैंने MCX में यूज़ किया हुआ, जो हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। बहुत ही इफेक्टिव वर्क कर रही है। पर्टिकुलर एक दूसरे के बेनिफिक, एक फ्रेंड्स, मेलिफिक, एक दुश्मन, इनेमीज, ठीक है। तो पर्टिकुलर 9 प्लेनेट की एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स है या इनेमीज है, ठीक है। जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट कैसे बन रहा है वो भी है, ठीक है। तो सन का किसके साथ सन किसके फ्रेंड्स है? सन मार्स एंड जुपिटर का फ्रेंड, मार्स जुपिटर एंड नेपच्यून का फ्रेंड्स है, ठीक है। जब पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में एस्पेक्ट हो रहा है और वो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स फ्रेंड्स है या इनेमीज है, उसके हिसाब से रिजल्ट वो पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेटेड सेक्टर में मिलते हैं। वो हम कुछ एग्जांपल के जरिए देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट हम मून की बात करें तो मून के कौन से फ्रेंड्स है? मून के ओनली फॉर मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर 2 फ्रेंड्स है, बाकी की सब आप देखिए मार्स, जुपिटर एंड नेपच्यून, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं और बाकी सभी इनेमीज हैं। जब जाके मून एंड मार्स का एस्पेक्ट होगा तब एक मून और मार्स के रिलेटेड सेक्टर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, या सिल्वर में आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। मून एंड जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, वो पर्टिकुलर कौन से एंगल से होगा वो हम वेस्टर्न के हिसाब से जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। 45, 90, 120 एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और बाकी सभी एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? एक दूसरे के फ्रेंड्स लग रहे हैं या इनेमिस लग रहे हैं? तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स के रिलेटेड सेक्टर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इस पर्टिकुलर सेट के जरिए आप वेस्टर्न के जरिए भी स्टॉक पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? यस सर। और एक है कि जो ब्लैक डे करके एक वीडियो सर मैं देखा था सर आपका रिसेंटली, उसमें कौन सा ट्रांजिशन करंटली हो रहा है इसलिए ब्लैक डे है सर?
कौन सा यस मतलब वो क्लू मैंने कंसिडर किया हुआ है, वो आप पूछ रहे हो, ठीक है। ठीक है, सन एट प्रेजेंट कहाँ खड़ा हुआ है? सन स्वाति नक्षत्र में 6 सन नवंबर तुला की राशि में, तुला राशि में। बाद में विशाखा नक्षत्र में आएगा, ठीक है। विशाखा नक्षत्र फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है, अप टू वो 19 नवंबर तक, ठीक है। विशाखा नक्षत्र लिब्रा नक्षत्र, मगर मैं हर नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर का कहाँ से हम देख रहे हैं? मून, वीनस एंड जुपिटर से, जो उसके फाइनेंशियल सेक्टर के कारक से, जहाँ सी नंबर की कॉलम में, C32 नंबर के कॉलम में ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है कि मून, वीनस एंड जुपिटर। हमारी सोच पहले एलिमेंट थियरी से चालू होनी चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर का कारक कौन है? फाइनेंशियल का वेटेज कितना है निफ्टी 50 में? ठीक है, बहुत ही है। बैंक निफ्टी में जितनी स्टेमिना होती है निफ्टी को आगे या पीछे ले जाने में, वो बैंकिंग सेक्टर में है, ठीक है, बैंक निफ्टी में है। तो मून, वीनस एंड जुपिटर का एलिमेंट थियरी क्या बोल रहा है? मर्क्यूरी, वीनस एंड जुपिटर, ठीक है। तो वीनस आप देखिए, तो वीनस, मर्क्यूरी एट प्रेजेंट आप एयर एलिमेंट में देखोगे, ठीक है, एयर एलिमेंट यानी तुला राशि में है। वीनस आप देखिए विर्गो में है एट प्रेजेंट, ठीक है, वीनस विर्गो में है, मगर उसकी खुद की डेबिलेट यानी नीच का है, ठीक है, एट प्रेजेंट वो नीच का है, ठीक है। यानी वीनस एंड मर्क्यूरी दोनों कहीं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं दिख रहे। जुपिटर का तो ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे, इसलिए जुपिटर का एट प्रेजेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मर्क्यूरी एंड वीनस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। मर्क्यूरी एयर एलिमेंट्स में है एंड वीनस एक अपनी नीच की राशि में है, जो, ठीक है, विर्गो इज अ डेबिलेटेड साइन। और एक पहलू है जो एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर ये जो डेबिटेड एंड या एग्जॉल्टेड वो ये मैं सब हमको थोड़ा बता एक्सप्लेन देंगे करने की सर। कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट से। और सर ये जुपिटर क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? आपने बोला जुपिटर नहीं करेंगे कंसिडर। जुपिटर लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं लॉन्ग हम टर्म है, शॉर्ट टर्म अच्छा। पोजिशनल की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे सर। ठीक है, यहाँ कुछ सेट दिख रही है आपको, यस और नो? यस वेस्टर्न के हिसाब से जो भी एस्पेक्ट हो रहे हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, मगर आपको एक पर्टिकुलर नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, ब्लैक डे क्यों बार बार बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने कुछ डेट्स अनाउंस किए कि 9 नवंबर केपी के हिसाब से ही हम जनरली प्रिफर करते हैं उसको, केपी के साथ हम वेस्टर्न को क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा 9 नवंबर को वीनस एंड मर्क्यूरी का कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 9 नवंबर,
वॉल्यूम क्यों नहीं होती है? वॉल्यूम નહીં પણ સામેવાળાનો કેમ નહીં આવતો? બંધ કરીને ચાલુ જ या ठीक है, तो पर्टिकुलर 9 नवंबर को ही हमने क्यू सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए वीनस एंड मार्स, वीनस पर्टिकुलर फाइनेंशियल का कारक से वीनस एंड मार्स का कंजक्शन हो रहा है 180 डिग्री से, 945, 90, 120 एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट है, और वीनस एंड मार्स एक दूसरे के मेलेफिक यानी एक दूसरे के इनेमी से। ठीक है, तो और पर्टिकुलर केपी के हिसाब से हमने टाइम से अनाउंस किए हुए, वो पर्टिकुलर 1/812 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, वो पर्टिकुलर उस टाइम पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो वीनस एंड मर्क्यूरी का कौन से प्लैनेट्स के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है, उसके लिए हमने पर्टिकुलर डेट वो सिलेक्ट की हुई। ठीक है, बाद में सर केपी के हिसाब से पूरे टाइम के लिए कैसे आपने उस दिन के लिए 1/812 कॉम्बिनेशन देख लिया था? सॉरी, हाँ वो केपी के पर्टिकुलर हिसाब पूरे से दिन के लिए बन रहे हैं, मगर पर्टिकुलर हम हाँ ओके केपी को ही प्रीफर करेंगे इंट्राडे में। जब हम प्ले करेंगे तो केपी को ही, तो हाँ वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट हम दस केपी के हिसाब से ही देखेंगे। 10:20 से आ रहा है। या ठीक है, और 9 एंड 10 नवंबर को कंटिन्यूस नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाद में हमने 13 नवंबर पर्टिकुलर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बाद में एक आप देखेंगे 12 नवंबर से कंटिन्यूस एस्पेक्ट हो रहा है मर्क्यूरी के साथ लिथियम, जो मून का नॉड है। ठीक है, पर्टिकुलर उसमें हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मून का जो नॉड है वो पर्टिकुलर हम उसको फाइनेंशियल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी का एक 180 डिग्री से एस्पेक्ट करीबन 12 नवंबर से, ठीक है 12 नवंबर से कंटिन्यूस एक एस्पेक्ट हो रहा है, आप देखिए। और कहाँ तक वो 180 डिग्री का एस्पेक्ट कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, वो करीबन 12 एंड 26 नवंबर 13 नवंबर तक कंटिन्यूस है। ठीक है, 26 नवंबर। बाद में एक देखिए आप यहाँ भी वीनस एंड राहु एक दूसरे के इनेमी से, और 120 डिग्री इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, फिर से 14 नवंबर से कंटिन्यूस एक एस्पेक्ट बन रहा है। फिर से वीनस एंड प्लूटो का एक नेगेटिव एस्पेक्ट 90 डिग्री से। वीनस पर्टिकुलर फाइनेंशियल का कारक है। वीनस एंड मर्क्यूरी के साथ जब भी 90, 45 या 120 या 180 डिग्री का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव इनेमिक्स के साथ कंजक्शंस होगा, तब उसमें नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। जैसे हमने ग्रीन डे में कुछ देखा कि पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टाइम पे इम्पैक्ट आता ही आता है। तो केपी एंड वेस्टर्न को दोनों को क्लब करके चलिए, रिजल्ट अपने आप मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, या किसी को पर्टिकुलर इस सीट को एस्ट्रोडॉक्स के जरिए हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, एस्ट्रोडॉक्स के जरिए भी देख सकते हो, और यहाँ आप पर्टिकुलर सीट से भी आप देख सकते हो कि कैसे किया है। कुछ हमारे कुछ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने ऑलरेडी जिसको एस्ट्रोडॉक्स देखना नहीं आता, वो पर्टिकुलर इस सीट से भी देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। तो सर केपी एक तरह से ऐसा हो गया कि केपी से तो स्पेसिफिक टाइम निकल सकता है किसी पर्टिकुलर डे का पीक Yes. जो आप प्रेडिक्ट करते हो, और इससे हमें ओवरऑल डे का भी पता पड़ जाएगा कि ओवरऑल कैसे मार्केट फॉल करेगी या राइज करेगी। या
कोई सीमेंट सेक्टर में ट्रेड करता है, यस और नो? हाँ सर करते हैं। यस सर, करते हैं, करते ठीक है। तो केपी क्या इम्पेक्ट करती है अगर इंट्राडे में आप प्ले करते हो? मैं आपको एक नाइस एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग एसीसी एंड अल्ट्राटेक का 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन कर लीजिए। जनरली हम बात करेंगे तो साइटन से ही बात करेंगे, ठीक है। सीमेंट सेक्टर क्या होती है मूवमेंट्स? थर्टीन नवंबर 30 अक्टूबर की सीट आप दिख रही है, यस और नो? यस, या ठीक है। यस सर। सीट में हम मून साइकिल को प्रीफर करते हैं इंट्राडे के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सैटर्न के लिए सीमेंट सेक्टर है, सैटर्न को हम प्रीफर करेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है। कोई बताएगा 9:15 टू 10 बजे तक क्या सिनेरियो रहना चाहिए सीमेंट सेक्टर में? अप साइड। अप साइड, ठीक है। पुलिस रहेगा कि 211 का कॉम। या करेक्ट वन, ठीक है। तो 10 बजे से लेके 140 तक क्या सिनेरियो रहना चाहिए? सर ये 10 नेगेटिव। बजे तक नेगेटिव, करेक्ट नेगेटिव वन, है। ठीक है। बाद में 2 ये से 3 के बीच में एक पॉजिटिव सिनेरियो होना चाहिए। एसीसी एंड अल्ट्राटेक का चार्ट ओपन करके रखिए। फिबोनाची लगा के रखिए, पिवोट एज अ फिबोनाची पिवोट एज अ स्टैंडर्ड हमेशा लगा के रखिए, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट में बहुत ही कम है। दिख रहा है कुछ 9:15 टू 10 बजे या 10:30 बजे तक एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, यस और नो? यस, एग्जैक्ट कहाँ ग्रीन कैंडल भी हम बनाएंगे, नेगेटिव कैंडल भी हम बनाएंगे। एक 10:30 से एग्जैक्ट 10:30 से 140 के बीच में 140 तक नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, यस और नो? यस, 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 ठीक है। तो थंब रूल कहीं नहीं है, थंब रूल सेम थंब रूल है। 2 7 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनेरियो। हम वैसा नहीं कह रहे कि 100% रिजल्ट मिलेंगे, मगर मोर देन 70 to 80% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, बाद में एक नेगेटिव सिनेरियो। मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है? 1624 को रिस्पेक्ट कर रहा है। बार बार वहाँ से रिस्पेक्ट करते हुए बोला है कि 2 बजे के बाद में पॉजिटिव सिनेरियो जाने वाला। 1624 से लेके ऊपर में 1657 या 1658, ठीक है। सेम वन अल्ट्राटेक में देखिए। ये सर सपोर्ट 2 है, 1623 सपोर्ट 2 है। सॉरी, सर 1623 जो ये फिबोनाची का सपोर्ट नंबर 2 है, सपोर्ट 2 है। सर आपका क्वेश्चन पता नहीं चला। सर 1623 में किन सपोर्ट ले रहे हैं? एसीसी की बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, 1626 या, ठीक है। और अल्ट्राटेक में भी देखिए सर सेम सिनेरियो। 9:15 टू 10 बजे तक, 10 बजे के बाद एक 140 तक नेगेटिव सिनेरियो था, ठीक है। तो रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। क्लियर है, यस और नो? यस। यस, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, तो ये सीमेंट सेक्टर के लिए मून की जगह पे हमको सैटर्न ही देखना है इंट्राडे में, ये किसमें सर? मैंडेटरी है? किसमें सर? इंट्राडे के लिए सीमेंट सेक्टर में हाँ हमको सैटर्न ही देखना है, मून नहीं हाँ सर, देखना है? सर इंट्राडे में सेक्टर की बात इंट्राडे में हम इक्विटी स्टॉक की बात नहीं करेंगे। जनरली मैं नहीं करता हूँ।
और प्रीफर भी नहीं करता हूँ, मगर क्या है कुछ हद तक रिजल्ट मिलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो मून साइकिल एंड मून साइकिल इज़ द प्रायोरिटी वन। रूल है, लिखना है तो लिख लीजिए। मून साइकिल इज़ द प्रायोरिटी वन, सेकंड प्रायोरिटी मर्क्यूरी साइकिल। और हम जब सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर ऑटो एंड फार्मा सेक्टर मार्च से हम देखेंगे। मार्च की जो केपी साइकिल से उससे भी हम कुछ हद तक रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन ऑटो एंड फार्मा इज अ लार्ज। ठीक है, तो ऑटो के कौन से सेक्टर को ही सिलेक्ट करना है, वो कुछ टेक्निकल्स पहलू है। वो टेक्निकल्स पहलू को कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोर देन मैंने बोला 400 का इंडेक्स हो वही सिलेक्ट कीजिए, या आप उसकी में वॉल्यूम देखिए, या पी रेशियो देखिए, या अर्निंग पर शेयर देखिए। उसके हिसाब से पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में पर्टिकुलर महिंद्रा एंड महिंद्रा ही लेना है। वो पर्टिकुलर टेक्निकल्स में आपको जाना पड़ेगा। बाद में आपको अगर, या हमारा टाइम स्लॉट अगर 9:15 से लेकर करीबन 11:30 लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो आप बिंदास 15 मिनट या 20 मिनट कैंडल बिहेवियर को वेट करिए, बाद में आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। क्लियर है, यस और नो? और हम यस सर। मर्क्यूरी की बात करें तो फाइनेंशियल एंड एफएमसीजी सेक्टर, और सैटर्न की बात करें तो सैटर्न से मेटल सीमेंट सेक्टर, और ऑयल सेक्टर की बात करें तो हम वीनस से उसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? यस सर। और पेंट भी सर वीनस के हिसाब से ही जाएगा ना? क्या सर? पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर, या पेंट सेक्टर लास्ट सेशन में हमने आपको बोला कि जिसी ने भी ध्यान से सुना होगा, तो मैंने कुछ बोला था कि एशियन पेंट को आप वीनस के हिसाब से देखिए, और एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखने को मिलेगा, और पॉजिटिव सिनेरियो दिखा भी सही। जी। जनरली पेंट सेक्टर को मून एंड वीनस से देखने, प्रायोरिटी आप वीनस को दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी मून को दीजिए। ओके सर। या और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर फ्राइडे को सर आपने रिलायंस पे कॉल दिया था बीटीएसटी का, जो मंडे कल डिलीवर हो जाएगा, यस, उसका आप किसी ने बता देंगे अगर, तो अपने को लाइव एग्जांपल हो जाएगा। या मून बीटीएसटी इसलिए लिया, मतलब रिलायंस का रिजल्ट कब है सर? रिलायंस आ चुका है फ्राइडे, कल ही आ चुका है, 30 तारीख को आ चुका है रिलायंस। ओके, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ बता सकते हो फंडामेंटल या? नंबर्स अच्छे हैं सर, नंबर्स अच्छे हैं उसके। जियो उसका जो टेलीकॉम बिजनेस है उससे बहुत अच्छा अर्निंग्स दिया। या करेक्ट, जियो के लिए पॉजिटिव है सर, ओनली ड्यू टू जियो। 1 मिनट सर। पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बैक टेस्ट करके आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकोगे, तो आप स्टॉक्स इक्विटी ऑप्शन में भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। सर एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये जो जैसे कल से अभी अर्निंग्स चालू हो जाएंगे 2 तारीख से, या तो अर्निंग्स या रिजल्ट्स के ऊपर सर हम लोग कुछ स्टॉक सिलेक्ट या सेक्टर सिलेक्ट करके कुछ कॉल्स देख सकते हैं सर? वो भी लाइव रहेगा और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर। क्या सर? सर अभी रिजल्ट सेशन है ना कल से सर, अर्निंग्स है, हाँ क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही है अभी। ओके, तो सर उसको फिर हम लोग प्ले कर सकते हैं सर इंट्राडे में ये सेटअप से? या सर केपी के सेटअप्स के हिसाब से आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब बात करें रिलायंस की, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा सर ने कि रिलायंस का कॉल आपने सी क्यों बाय करवाया। ठीक है, तो नवंबर मंथ का सेटअप मैं आपके स्क्रीन के सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सेटअप दिख रहा है, सेकंड नवंबर का, यस और नो? यस यस ठीक है सर। हाँ, कोई बताएगा
पर्टिकुलर क्या होगा 9:15 टू 10 बजे 10:20 तक। 2-11 का upside. कॉम्बिनेशन है विच इज बुलिश। सन इज Upright, एग्रेसिव up. प्लेनेट, सन इज एग्रेसिव प्लेनेट और 11th में पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्रेसिवनेस आपको दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। सन इज एग्रेसिव प्लेनेट, जो मून का नक्षत्र है, ठीक है। और जो सबलॉर्ड है जुपिटर है सेकंड हाउस में, सैटर्न भी सेकंड हाउस में। सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट्स। ऑब्वियसली रिलायंस के रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। उसका इम्पैक्ट आपको ओके सर। दिखेगा, या ठीक है। लेकिन सर 10-20 से चेस के नजरिया से वो थोड़ा डाउन चल रहा है सर, 10-20 से। एक Sorry? 40 बजे तक, क्या सर? 140 तक। सर 10-20 से डाउन चल रहे हैं तो चेस का नजरिया से 5-1 इज या नेगेटिव सर, एंड 11 इज पॉजिटिव। इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं। कोई भी स्टॉक्स कंटिन्यूस सस्टेन नहीं करता कोई भी लेवल के ऊपर, ठीक है। कुछ हद तक हाँ रिट्रेसमेंट सर, होता ही होता है, या सर, यस सर। या ठीक है। सर ये जो आपने बोला था सर शतरंज का या चेस का एक विजन रूल रखिए, विजन हाँ, रखिए। चेस का विजन रखिए, उस तरह से रखिए क्योंकि चेस का विजन क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं, आप प्लैनेट्स एज अ किंग, सबलॉर्ड नक्षत्र एज अ वजीर, एंड सबलॉर्ड सबलॉर्ड एज अ पब्लिक, पब्लिक। सबलॉर्ड एज अ पब्लिक, ठीक है। तो अगर चेस के नज़रिए से देखोगे तो अगर चेस के नज़रिए से वजीर आपके पास जिंदा है, बाकी सब प्यादे और सब जिंदा है, तो आप सामने वाले को चेक एंड मिल जाएगा। दो की डायरेक्शन सेम वे में होगी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी समझ, अभी समझ, अभी समझ। जहाँ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट्स हो रहा है वहाँ। तो सर 220 से ये तो भयानक नेगेटिव हो जाएगा फिर। क्या सर? 2:20 से या सर, ये भयानक नेगेटिव हो या जाएगा, सर, ये गिरेगा सर जमीन में। हमेशा बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बी टेक्निकली इज अ 60% एंड बी एस्ट्रोलॉजिकली इज अ 40%, ठीक है। हर लेवल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, ठीक है। आप बोल रहे हो कि नेगेटिविटी दिखेंगे आफ्टर 1240, ठीक है। 1240 आपका एक स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है कि एक नेगेटिव सिनेरियो होना ही चाहिए। करीबन 42% से लेकर 28%, ठीक है, होना चाहिए। मगर यस सर, मार्केट यस सर, क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी यस सर, रिस्पेक्ट दिया गया। यस सर। हाँ, जैसे सर आपकी आपकी जो रिलायंस की बीटीएसटी कॉल थी वो इसी बेसिस पे थी या आपने सॉरी, कुछ यस, और बेसिस भी यूज किया था? नहीं नहीं, यस, निफ्टी और रिलायंस सेम चल रहा है, मून के हिसाब से यही है, या शायद मून यही। रिलायंस को हम मून साइकिल से ही प्रीफर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा।
7 अक्टूबर का सेटअप दिख रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को हमने बोला था करीबन एक कंटिन्यूस पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, लगातार आप देख सकते हो करीबन 220 तक, ठीक है, एज पर चेस के नज़रिए से। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस यस यस। हाँ बोलिए सर। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, तो एक पूरा पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है आपको अप टू 220 PM, ठीक है। मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है? सब लोग रिलायंस का चार्ट ओपन कर लीजिए, 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन कर लीजिए। रिलायंस का 7 अक्टूबर का सेटअप दिख रहा है, यस और नो? यस। यस सर। मार्केट क्या रिएक्ट करता है देखने की कोशिश कीजिए, कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। 2210 से लेके 2300 क्या होती है मूवमेंट्स? अगर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट रिलायंस का सी लिया हुआ है तो क्या होता है पैसा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? अगर 24 पैसा डबल हो जाएगा। या करेक्ट हो, ठीक है, तो पैसा डबल हो जाता है। कुछ बातों को समझा कीजिए। अगर पैसे आपके पास रिलायंस का कैश में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस पर्टिकुलर पहलू को, मून साइकिल को ही प्रिफर करोगे तो आप इक्विटी ऑप्शंस में भी पैसा बना सकते हो, ठीक है। मून साइकिल को आप प्रिफर करोगे तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, ऑप्शन, फ्यूचर्स, सिल्वर्स एंड रिलायंस के ऑप्शन में भी आपके पैसे डबल होंगे ही होंगे। कुछ हद तक केपी फेल हो रही है। कहाँ फेल हो रही है? जहाँ रिलायंस में न्यूज़ बेस्ड जब चलता है तब जाके कुछ हद तक मैंने केसेस देखे हुए हैं, 20% केस में वहाँ फेल हो रही है। बाकी आप मार्केट को मून साइकिल के हिसाब से रिलायंस को कम से कम मोर देन 20 डेज क्लोजली वॉच कीजिए, रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी। क्यों गिर रहा है 2:20 के अराउंड मार्केट, ठीक है, आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट 2:20 या 2:30 के अराउंड मार्केट गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? सेटअप को समझने की कोशिश करिए। सेटअप बोल रहा था कि सेटअप के हिसाब से 4 नंबर के कॉम्बिनेशंस यहाँ आ रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट गिरा। तो ये सिल्वर ने क्या रिएक्ट किया, इसी एग्जाम्पल के जरिए हम सिल्वर को भी देखने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर के भी पहलू कहाँ हद तक सही है कि नहीं। सेवन अक्टूबर का चार्ट दिख रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूस गिरा सिल्वर में। कहाँ तक गिरा? एक सपोर्ट था 59,650 थी। मार्केट ने वही का वही एक कंसोलिडेट किया और एक ऊपर में फिर से 59,653 से आप देख सकते हो करीबन 2 बजे तक एक 60,000 सिल्वर का चार्ट तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो सिल्वर को भी आप उसको साथ क्लब करोगे, क्लोजली आप वॉच करोगे, अपने आप रिजल्ट आपको मिलेगी। चार्ट नहीं दिख रहा आपका। रिलायंस के बारे में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ऐसे तो क्लियर हो गए डाउट्स। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन था सर, जैसे कि रिलायंस ने 1 साल में पैसा जो है डबल कर दिया लोगों का। हाँ, तो इसमें कुछ एलिमेंट एस्पेक्ट और या कुछ नक्षत्र ज्योतिष में ऐसे कुछ थ्योरी बनी थी, अगर आप बता सके तो। नहीं सर, रिलायंस को क्या है, जनरली मून साइकिल के प्रीफर करते हैं। रिलायंस की पोजिशनल मैंने आज तक देखी नहीं है, क्योंकि वहाँ मल्टी प्रोडक्ट्स आते हैं। जहाँ मल्टी प्रोडक्ट्स आएंगी वहाँ में हमारी एलिमेंट थियरी काम नहीं करेगी सर। और मून जनरली 2 दिन में पर्टिकुलर अपनी साइन चेंज करता है, तो वहाँ ये पहलू काम नहीं लगेगा। ठीक है सर, समझिए सर, थैंक यू। और जो भी बैक टेस्ट करना चाहता है, पुरानी हमारे स्टूडेंट ने 2019 की सेक्टर वाइज कहाँ से कहाँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस से कितना गिरा हुआ है, या ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के सामने, वहाँ जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से।
आप पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो, वो पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से, और नक्षत्र ज्योतिष क्या इंडिकेट कर रहा है, या आप बी नंबर की कॉलम में मार्क कर दीजिए और अपना बैक टेस्ट करिए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर तो बस खाली यही पूछना था कि जो एलिमेंट थ्योरी है और जो नक्षत्र थ्योरी है, या तो ये दोनों को, और प्लस एस्पेक्ट थ्योरी है, अगर सपोज ये तीनों कॉम्बिनेशन हम लोग कौन निकालें तो या किसको कितना वेटेज देना है? हाँ, किसको कितना वेटेज देना है, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन। तो नक्षत्र ज्योतिष इज अ प्रायोरिटी वन। या ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नक्षत्र ज्योतिष एक हम नैरो रेंज में जा रहे हैं। हम एलिमेंट से क्या देख रहे हैं, 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ सीट आपके साथ। ठीक है, नक्षत्र ज्योतिष में क्या है कि एलिमेंट थियरी में हम साइन देख रहे हैं। ठीक है, साइन इज अ ब्रॉड सिनेरियो। साइन पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में करीबन 1 महीना लग जाएगा। उससे भी एक नैरो रेंज में हम जा रहे हैं कि नक्षत्र एक और नैरो रेंज में है, 15 डेज या 10 डेज की होल्डिंग है। तो नक्षत्र ज्योतिष को ही प्रायोरिटी वन दीजिए। सेकंड प्रायोरिटी आप वेस्टर्न को दिया कीजिए, क्योंकि पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में एक ऐसा एस्पेक्ट होता है, वो मार्केट को कहीं से कहीं बोलते हैं ना, वाइब्रेशन कब क्रिएट होती है। पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच ऐसा कौन सा एंगल बन रहा है, तो एक सडन अप स्मूव या सड्यूस के ऊपर मार्केट कहीं से कहीं चला जाता है। ठीक है, या पर्टिकुलर क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो मार्केट कहाँ से कहाँ चल रहा है। तो वो वेस्टर्न प्रायोरिटी इज अ सेकंड प्रायोरिटी, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज अ एलिमेंट थियरी। ठीक है, तो वेस्टर्न को क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर एक ऐसा एंगल है, 60 डिग्री का एक ऐसा एंगल है जहाँ पैसा 2 से 10 गुना होता है। ठीक है, और 60 डिग्री का एक एंगल है, और 135 एंड 144 का एस्पेक्ट जो होता है 2 से 5 गुना पैसा होता है वहाँ। क्योंकि मैंने तो केपी के साथ वेस्टर्न को क्लब किया हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखा हुआ है, और वहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और क्या मूवमेंट्स होती है, उसका आप सही तरह से इस्तेमाल करो तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जब थर्सडे को होती है, और कहाँ वो पर्टिकुलर डे पे 60 डिग्री या 135 डिग्री का मून से एस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पैसा 2 से 10 गुना होते हुए मैंने देखा हुआ है। यानी इसीलिए बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न को आप प्रायोरिटी सेकंड दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज अ नक्षत्र ज्योतिष, सेकंड प्रायोरिटी इज वेस्टर्न, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज अ एलिमेंट थियरी। क्लियर इज? सर Yes, sir, clear. एलिमेंट थ्योरी में हम लोग साइन देख रहे हैं, हाउस नहीं देख रहे, बट केपी में हाउस में जा रहे हैं। या उसका रीजन पूछ रहे हो सर? हाँ सर, रीजन क्या है? हम लोग साइन क्यों देख रहे हैं, हाउस क्यों नहीं देख रहे एलिमेंट थ्योरी में? सर केपी पूरी हम टाइम ट्रेडिंग को प्रीफर कर रहे हैं। टाइम यानी पर्टिकुलर टाइम से टाइम में वो कौन सा हाउस उसके 12th हाउस के ऊपर वो डिपेंड्स है। क्योंकि केपी के थंब अच्छा रूल ही सर। है कि वो पर्टिकुलर हाउस इंडिकेट कर रहा है, 12 के 12 हाउस के क्या रिजल्ट मिलेगा। कि 2 7 11 क्या होता है, 2 7 11 इज अ हाउस इंडिकेट कर रहा है, सेकंड इज अ वेल्थ, 7th इज अ बिजनेस, एंड 11th इज अ बेनिफिट्स था। और साइन जहाँ स्टॉक वो एलिमेंट थियरी है, तो एलिमेंट थियरी इज अ डिफरेंट थियरी। एलिमेंट इज अ इंडिकेट द साइंस है। सर केपी सर पोजिशनल में यूज नहीं हो सकती किसी तरह से, मतलब आपने कुछ रिसर्च केपी नहीं का किया अभी? पोजिशनल कैसे यूज होगा सर? नहीं होगा ना सर, आप रिजल्ट नहीं नहीं होगा, देंगे। नहीं होगा, या ओनली इंडेक्स। हाँ, वो एकदम स्पेसिफिक टाइम के लिए, टाइम यस बताने के लिए थ्योरी होगा। यस सर। ठीक है अरे क्वेश्चन है, सर। हाँ, केपी में हम लोग 20-20 मिनट का टाइम इंटरवल लेते हैं। क्या? ये जो केपी में हम्म, 20 मिनट्स का टाइम इंटरवल लेते हैं, 9 हाँ 9 20
तो ये हाँ 20 मिनट का क्यों टाइम इंटरवल सर, होता 20 है मिनट कोई? का ही क्यों टाइम स्लॉट लिया है? आप ऐसा है तो 5 मिनट्स का भी टाइम स्लॉट ले सकते हो, वैसा ज़रूरी नहीं है कि 20 मिनट्स का ही टाइम स्लॉट लेना है। हम लोग ट्रैक कर सकते जहाँ हैं हम सर, स्पाइक्स ट्रैक को कर बोल सकते रहे हैं हैं मिनट बाय सर, मिनट। जहाँ हम स्पाइक्स बोल रहे हैं, स्पाइक्स को बोल रहे हैं वहाँ हमको 5 मिनट का भी इंटरवल से, तो वहाँ बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप कर सकते हो तो बेटर है, मगर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल है वहाँ उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, 5 मिनट्स का लंबा हो जाता है, इसलिए हम 20 मिनट्स का टाइम स्लॉट को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो सर सर जो 30 क्यों नहीं, मतलब कोई कारण है? 20 मिनट्स कुछ एंगल बनाता है एस्ट्रोनॉमिकली, कुछ ऐसा कुछ है साइंटिफिक कोई रीजन? क्या सर? कुछ एंगल बनाता है क्या 20 मिनट्स में? कुछ ऐसा कुछ रीजन है क्या सर? 25 क्यों नहीं या 30 क्यों नहीं, कुछ ऐसा कारण होगा? नहीं सर, 20 मिनट्स का ऐसा कोई रीज़न नहीं है, आप 15 मिनट्स भी या अच्छा, 10 मिनट्स भी ले सकते हो। ओके सर, ओके थैंक यू। सर। सर ये जो स्थान बॉल है, स्थान बॉल करके एक स्लाइड है सर, एक्सल्टेड मूल त्रिकोण, और ये इसको सर समझा दीजिए प्लीज सर। किसको सर? एक्सल्टेड, एक्सल्टेड क्या है, मूल त्रिकोण क्या है, और स्थान बॉल करके एक स्लाइड है सर, उसको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो सर? स्थान बॉल करके, जिसमें है एक्सल्टेड क्या है, मूल त्रिकोण क्या है, और वो नवांश क्या है, वही। कौन सी पीपीटी की बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ सर, कौन सी स्लाइड नंबर सर? स्लाइड नंबर बताता हूँ सर, हाँ बता रहा हूँ सर। ये समरूप प्लानिटरी सिस्टम, प्लानिटरी स्ट्रेंथ, ये प्लानिटरी स्ट्रेंथ है सर, ये स्लाइड नंबर 14 है सर। 14, ओके सर। 14 सर, 14। या इसकी बात कर रहे हो सर? हाँ ये सर। या ये पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए हमने जो सेकंड सेशन में बात की थी सर, 2 7 11। ना सर ये तो इजी हो गया, ये तो ये है, और स्लाइड नंबर 14 जो ग्रीन करके आ रहे हैं सर, वही है। 4 0 की बात कर रहे हो? या 14 सर, प्लानिटरी स्ट्रेंथ, जो ट्रेनिंग ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी B0 पर, उसमें स्लाइड नंबर 14, प्लानिटरी स्ट्रेंथ। इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर, ओके। स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस या ठीक है। पर्टिकुलर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसे दिखे जाए, हाँ ये जहाँ, सर, या करेक्ट हो। यही है सर। या ठीक है, तो प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाए, तो जैसे किसी ने देखा होगा कि अमित कुंडवाल साहब के वीडियो किसी ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे वहाँ जाके देख लीजिए। पर्टिकुलर 9 के 9 प्लैनेट्स की अपनी एक्सेलेटेड उच्च और नीच पर्टिकुलर साइन में, अगर मून की बात करें तो मून पर्टिकुलर कर्क राशि में अपनी ऑन साइन है, और नीच का कहा है तो 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में वो नीच का होता है। तो नीच का होते ही वो कितना रिजल्ट देने के लिए पर्टिकुलर वो साइन में नेगेटिव्स होता है, तो उसके नेगेटिव्स रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक इंडिकेट किया हुआ है कि प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाए। जैसे वीनस की बात करें तो वीनस पर्टिकुलर मीन साइन में 12 नंबर की जो साइन है, मीन साइन है, मीन साइन में उच्च का है। ठीक है, तो वहाँ जब जाके वीनस पर्टिकुलर उस साइन से ट्रांजिट करेगा तो वीनस के 100% वहाँ रिजल्ट मिलेंगे। वो नीच का कब होगा, तो नीच का वो पर्टिकुलर विर्गो में होगा। ठीक है, तो विर्गो में आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा ही दिखेगा। और वो पर्टिकुलर अपनी, जैसे हमने बोला कि मेलिफिक एंड बेनिफिक, पर्टिकुलर एट प्रेजेंट आप देखिए तो मर्क्यूरी एंड वीनस कौन सी साइन से गुजर रहे अपनी
अपने फ्रेंड्स की साइन से गुजर रहे हैं तो कितना परसेंट रिजल्ट देगा, 75% रिजल्ट देगा। अपनी शत्रु के यानी मेलिफिक प्लैनेट की साइन से गोचर करेगा तब जाके वो 25% रिजल्ट ही देगा। जैसे हमने वहाँ डिग्री का देखा था कि पर्टिकुलर मून कितनी डिग्री पे कितना रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है, सेम वन या वो थंब रूल है कि वो पर्टिकुलर उच्च का रहता है। अगर बात करें सन की बात करें तो सन कौन सी साइन में उच्च का रहेगा, तो मेष राशि में। मेष राशि यानी फर्स्ट साइन, ठीक है। फर्स्ट साइन में वो पर्टिकुलर 100% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट होगा। नीच का कहाँ होगा नीच का वो पर्टिकुलर मकर साइन में नीच का होगा, वहाँ आपको 25% रिजल्ट देंगे। अपनी फ्रेंड्स वाली साइन में होगा, वहाँ जाके आपको रिजल्ट 75% मिलेंगे। या इनेमिस वाली साइन में होगा, वहाँ आपको एक 25% रिजल्ट। यानी पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाए, ये पर्टिकुलर सीट इंडिकेट कर रही है। क्लियर है, यस और नो? हाँ सर, वो फ्रेंड और वीक कैसे पता चलेगा? वो अमित साहब का वीडियो देखने से। सॉरी सर वो राशि का जो फ्रेंड है हाँ, या और एनवी है। पर्टिकुलर किसकी साइन ऑन साइन है, उसके लिए वीडियो से ऑलरेडी अमित कुंडवाल साहब के वहाँ जाके आप देख सकते हो। ओके टेलीग्राम में ओके सर। ऑलरेडी उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में काफ़ी हद तक बढ़िया दिखाया है। 9 का 9 प्लेनेट का वो कौन सी साइन में है, 12 की 12, हाँ 12 की 12 साइन के में कौन सी साइन में एक्सेलेटेड है या डेबिलेटेड है। यस यस। किसी को नक्षत्र ज्योतिष के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक ये पूछना था कि इसमें जो प्लैनेटरी स्ट्रेंथ में मूल त्रिकोण बता रहे हैं, तो सर मूल त्रिकोण हम लोग बाय डिफॉल्ट मेष राशि से कंसिडर करेंगे ना बाय डिफॉल्ट? सॉरी, क्योंकि त्रिकोण तो आप जैसे अभी इसमें बताया ना, मूल त्रिकोण में 80% का नंबर रिजल्ट देगा। कोई प्लैनेट अगर मूल त्रिकोण में हुआ तो त्रिकोण तो वही होगा ना, 1 5 9 इस त्रिकोण हो गया ना। तो अगर सपोज कोई प्लैनेट हाउसेस से देखेंगे, हाउसेस से ना, राशि तो से। ये जो मूल त्रिकोण हम लोग बाय डिफॉल्ट मेष राशि से कंसिडर करेंगे ना, मेष राशि से, 1 नंबर की राशि से। या नहीं, ट्रायंगल सर राशि से कोई भी नहीं साइन से देखेगा, कर सकते हो आप। वो हम हाउसेस नेक्स्ट से सेशन देखेंगे में ना सर। जानेंगे वेस्टर्न के हिसाब से एंगल कैसे क्रिएट करना है। यस, समझ गया, ओके ओके ओके। सर ये जो नवंबर के लिए थोड़ा डाटा चाहिए, जैसे अक्टूबर में मिला हाँ वो था। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट से, या ट्रेनिंग खत्म होते ही सर, ठीक है सर। उसमें सर वो फॉर्मेटेड शीट मिल सकती है क्या कलर के साथ? हाँ हाँ मिलेगी सर, कोई बात। ओके। सेम थंब रूल है, जो हमारे थंब रूल है 2 7 10 11।
स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? Yes. यस सर। ठीक है, तो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, कुछ स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किया जाए, गड़ा साहब की रिक्वेस्ट है, स्टॉक्स कैसे select किया जाए। ठीक है, अब हमने कुछ प्रेडिक्स किया हुआ है कि सीमेंट सेक्टर में करीबन सीमेंट एंड स्टील सेक्टर में नेगेटिविटी दिखेगी दिखेगी, ठीक है। टिकर फिनोलॉजी एक अच्छी वेबसाइट से वहाँ जाके आप पर्टिकुलर एज ए टेक्निकली तो आप मेरे से भी साउंड्स होगे, ठीक है, मगर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो tickerphinology.in में चले जाइए, वहाँ जाके पर्टिकुलर कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे सीमेंट सेक्टर, श्री सीमेंट हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को, यस और नो? टिकर फिनोलॉजी, यस सर। ठीक है। यस सर, दिख रहा है। टेक्निकल्स पहलू से कौन सी पर्टिकुलर अंबुजाई सिलेक्ट कीजिए या एसीसी सिलेक्ट कीजिए या श्री सीमेंट सिलेक्ट कीजिए या अल्ट्राटेक सिलेक्ट कीजिए। मार्केट कैपिटल से भी आप अपना स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, पी रेशियो या अर्निंग पर शेयर से, या एबिटा से भी आप अपना स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्टील सेक्टर है तो स्टील सेक्टर में ठीक है, मार्केट कैपिटल्स क्या है, पी रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, एबिटा क्या है, ठीक है। जो भी आपको प्रायोरिटाइज लगे उसके हिसाब से आप, वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में पी रेशियो इसका ज़ीरो है या अर्निंग पर शेयर इसकी ज़ीरो है, आप जिंदल स्टेनलेस स्टील में ही मेरे को अगर आप सर ने बोला हुआ है कि भाई स्टील सेक्टर में नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी, और आप लेके बैठ गए जिंदल स्टेनलेस, और वहाँ मूवमेंट्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वेल्सपन, ठीक है। तो JSW स्टील जहाँ मार्केट कैपिटल्स या वॉल्यूम को आप प्रायोरिटी दो, या पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर या एबिटा से भी, वो भी आप फंडामेंटली आप वहाँ से देख सकते हो। क्लियर है, यस और नो? और कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। यस सर। या सर आपका एक सॉफ्टवेयर जो देते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या है? दो आया था क्या सर? वो एक तो ATT सॉफ्टवेयर आया था सर, गूगल ड्राइव से। हाँ, वो सर अंडर प्रोग्रेस में स्क्रीन आपको दिख रही है सर। यहाँ क्या है, मैंने स्टार्टअप्स ऑलरेडी किया हुआ है, वो अभी अंडर प्रोग्रेस में। यहाँ मैं कुछ आपको 6 सेशन जहाँ होगा, मेरा 6 सेशन होगा, उसमें हम कुछ टेक्निकल्स की बात करेंगे। मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी टेक्निकली इज़ अ 60%, बी एस्ट्रोलॉजिकली इज़ अ 40%। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे गेन फैन के कुछ लेवल्स रहते हैं, वो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता ही करता है, ठीक है। हमारा सिनारियो है, यहाँ हमने बोला भी हुआ है करीबन सेलोन राइस ट्रेजेडी ऑटो सेक्टर में कीजिए, ठीक है। मगर कौन से लेवल से या कौन से ऐसे टारगेट्स होंगे या कौन सी ऐसी फॉर्मूलाज रहेगी जहाँ से हम बाई करेंगे, और कौन से ऐसे टारगेट्स रहेंगे जहाँ जहाँ से हम सेलोन राइज करेंगे, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे 6 सेशन में, ठीक है। यहाँ हमने नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बोल दिया कि ऑटो सेक्टर में एक नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी, बोल दिया। मगर ऐसे कौन से लेवल से जब जाके हमको एंटर होना है या एग्जिट होना है, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी हम वो पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्केट बहुत ही रिस्पेक्ट करता है गेन फैन को,
अगर इंडिकेटर लगा के रखते हो तो अगर वो इंट्राडे में प्ले कर रहा है और बैंक निफ्टी में गेनफेन लगा के देखो कितना रिस्पेक्ट, और पिवोट फिबोनाची लगा के देखो कितना रिस्पेक्ट करता है मार्क को, ठीक है। तो वैसा ज़रूरी नहीं है कि हमने बोला कि सेल ऑन राइज, मगर कौन से ऐसे लेवल पे मार्केट आएगा तब जाके ही हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ से हम आपको वो पर्टिकुलर इस सीट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो 6 सेशन में हम आपसे बात करेंगे। या क्लियर है, यस और नो? यस सर। सर और एक छोटा डाउट था सर। Yes, sir. हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, सर। ये अगर अगर मेरा जो लेवल है, अगर मेरा करंट प्राइस है पाइवट का ऊपर चल रहा है, तो हाँ फिर सर केपी चार्ट में अगर मेरा नेगेटिव दिखा रहे, तो ये भी हो सकता है कि नेगेटिव होगा नहीं। पाइवट का ऊपर हम लोग को अगर देखना है मेनली। 1 मिनट सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो ब्लैक वाला पाइवट है सर। यस सर, 2144, ठीक है। अगर आपको मार्केट हाँ। मंडे को ओपन हो रहा है, ठीक है, गैप अप ओपन हो रहा है 21444, ठीक है, आपको दस यस बज के सर। 20 मिनट पे या 10 साढ़े 10 बजे के बाद एक नेगेटिव सिनेरियो केपी के हिसाब से दिख रहा है। अगर 2144 को रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चल रहा है, तो 2144 के अबव ही चलते रहिए। अगर 2144 के नीचे मार्केट सस्टेन 10:30 के अराउंड, 10:30 के बाद या करीबन 2:30 या 2 बजे के बाद नेगेटिव दिख रहा है और 21444 को नीचे ही चल रहा है, तभी जाके आप अपनी पोजीशन सेल साइड बना सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, मुझे चाहिए था या कंफर्मेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम पीवीआर के बारे में, ठीक है। पीवीआर हमने सेल ऑन राइज बोला हुआ है, तो ऐसा कौन सा लेवल है तो मार्केट कंटिन्यूस नेगेटिव 1180 या 1140 के नीचे ही मार्केट कंटिन्यूस जा रहा है, तो ऐसे कौन से लेवल पे पीवीआर जाके बैठेगा, ठीक है। तो नीचे में आप देख सकते हो 994 का एक लेवल है, 994,844, ठीक है। वहाँ तक आपको अगर 1029 में को मार्क पीवीआर ने काटा, ठीक है, तो कंटिन्यूस 19 नवंबर तक आपको 844 या 800 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए पिवोट फिबोनाची के लेवल्स को और अपनी पोजीशन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बनाया करें, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी सेशन क्लोज करते हैं। सर ये जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स आपने लगा कर रखे हैं, तो इसका यस स्क्रीनशॉट तो ले लिया, तो लगा लिया, लेकिन ये यूज मतलब कैसे करना है? तो जैसे आपने पिवट का तो बता दिया एक बार, लेकिन आप ये सारे एक साथ कुछ आपको व्यू देते होंगे, तो आप कुछ 5-10 सर, मिनट निकाल लगा के करके सर इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आप इंट्राडे में जाओगे, 5 मिनट के कैंडल फंड है अपने आप क्लियर होगी सर, ठीक है। जैसे यहाँ मार्केट गिर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस गिर रहा है, कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ भी हमने पोजीशन बनाई, मैंने बोला होगा भाई पीओट के नीचे ही सेल ऑन राइज कीजिए, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशन बनाओगे करीबन 1065, ठीक है, सिंपल। आप एस्ट्रो को जानते ही नहीं हो, ठीक है, तो 1065 पे आपने अपनी पोजीशन बनाई और एक रेड कैंडल बनने दो, ठीक है, तो 1060 के नीचे ही बनाई, तो 1060 पे ही आपने करीबन 3000 क्वांटिटी ली, ठीक है। 3000 क्वांटिटी आपने बाई की हुई है 1060, डबल कंफर्मेशन आने के बाद मार्केट पोजीशन कहाँ काटनी है, 1048 या 1053 पे, ठीक है। 10 रुपया बहुत ही मायने रखता है, 3000 इंटू 10 रुपीज़, सिंपल। कहीं भी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है सर आपको? नहीं, ठीक है, नहीं सर। क्लियर है सर? हाँ 15 मिनट के हिसाब से भी देखोगे तो अपने आप फंडे क्लियर होंगे सर। मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट किया, करीबन 1047 को, ठीक है। 1047 के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर में आप देख सकते हो सिनेरियो। क्लियर है सर? और ये लाइव सर जितने सारे लेवल्स हैं, इसमें बैंक ये निफ्टी किस चीज़ के ऑप्शन में लेवल्स हैं? आप उसको क्लोजली वॉच करोगे 2 मिनट के हिसाब से, पहलू अपने आप क्लियर होंगे सर। सर ये जितने सारे लेवल्स लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के लेवल्स हैं?
मतलब सॉरी। ये जितने सारे लेवल्स लगे हुए हैं तो ये हाँ सर, पिवट 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 एज अ पिवट के फिबोनाची एंड लेवल। पिवट एज अ स्टैंडर्ड ही लगा हुआ है। यस, ठीक ठीक है सर। ठीक। इसको एस्ट्रो के साथ क्लब किया कीजिए तो रिजल्ट अपने आप मिलेंगे सर। जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और जिसने भी 2 मिनट की कैंडल के हिसाब से क्लोजली वॉच किया, उसको अपने आप पहलू क्लियर होगा। ठीक है, वो हम 6 सेशन में जानेंगे कैसे हम पर्टिकुलर एस्ट्रो को टेक्निकल के साथ कैसे क्लब किया जाए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। यस सर बस करा लास्ट से कही कंफर्म करा सर, जो आज की शीट अपन ने नक्षत्र ज्योतिष की सीखी, या तो नक्षत्र ज्योतिष में अगर चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं तब Yeah. अपने को फिर वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से फिर मैच करना पड़ेगा और Yeah. फिर अपने को एलिमेंट थ्योरी से मैच करना पड़ेगा, तो अपने को Yeah. रिजल्ट्स अच्छे खासे 70-80% दिखने को मिलेंगे। बस यही Yes. कंफर्म करा था। करेक्ट करेक्ट। यस आज सर का मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, निफ्टी का भी तो बता देते ना सर। निफ्टी का भी थोड़ा सा, मतलब निफ्टी को अगर इंडेक्स करना हो का तो सन के साइकिल के साथ करना हो लॉन्ग टर्म में। इंडेक्स का इसके साथ क्लब मत कीजिए, क्योंकि इस स्टॉक पोजिशनल की ही बात करेंगे हम, ओनली फॉर स्टॉक पोजिशनल। वो तो ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल के जरिए मिला, मगर इंडेक्स का इसके साथ क्लब मत करिए। ओनली फॉर स्टॉक पोजिशनल के लिए ही यूज़ किया कीजिए, तो बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर, मान लो अब मुझे एक हफ्ते का व्यू बनाना है, तो एक हफ्ते का व्यू मैं नहीं कैसे बना बना सकते सकता हूँ सर। उसमें निफ्टी और इंडेक्स का नहीं बना निफ्टी सकता? एंड बैंक निफ्टी आपको 2 घंटे में पैसा डबल कर सकते हैं। मैं किसी को प्रीफर नहीं करता निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि मैंने 1-1 घंटे में पैसे डबल करते हुए देखे। मैं क्यों पोजिशनल में अपना माथा पच्ची करूँ सर? नहीं और सर, वो मेरे तो को बात ठीक है, मैं लेकिन इसको इंडेक्स के साथ इतना क्लब नहीं करता, नक्षत्र ज्योतिष या वेस्टर्न को। ठीक है, इंडेक्स का ओनली फॉर केपी ही प्रीफर करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां एक सर दिन में मेरे को 4 बार पैसा डबल होते हुए मैंने देखे हुए। मैं क्यों पोजिशनल में जाऊं सर सर? मैंने आपकी देखी है, मैंने आपकी यस कॉल देखी है, अगर आपकी वीडियो भी देखे हैं आपको, वो यस तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, दिक्कत ठीक। नहीं। या इसलिए सर एक डाउट है। इंडेक्स को नक्षत्र ज्योतिष के साथ क्लब मत करें तो बेटर है। ओनली फॉर आप इंडेक्स को एक्सपायरी के दिन के ऊपर खेलिए सर, पैसे डबल ना हुए तो बोलिए केपी के हिसाब से। केपी के हिसाब से एक्सपायरी करेंगे। या सर, वॉल्यूम अपने आप बोलता है, केपी अपने आप बोलता है सर, पैसा 2 से 10 गुना होता है ही होता है। अरे बाप रे। नहीं सही है सर, ठीक है मैंने तो करीबन मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा हुआ है सर। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, बोलिए सर आप ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? आपकी कुंडली में ट्रेडिंग योग नहीं है? सर। मैं 2023 में आ रहा हूँ सर, मैं वेट कर रहा हूँ करेक्ट अच्छा। टाइम का। हाँ, क्योंकि एक पैशन रहती है। आप इंजीनियर तो हो सर सर, हमारे भी देख के बता दो। सर ट्रेनर भी है और ट्रेडर भी है ना, ट्रेनर चल रहे सर का। हाँ, जो गाइड करता है वो ट्रेड नहीं कर सकता, और जो ट्रेड करता है वो गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो भी होगा सर। कुछ उसके लिए आपको कोई भी इंजीनियर से, डॉक्टर्स को कितने साल लगते हैं? डॉक्टर हाँ को सर, कितने साल लगते हैं? 7 साल लगते हैं, यस और नो? साल 7 साल लगते हैं सर पूरे। इंजीनियर को कितने साल लगते हैं सर? 5-6 साल। पूरा लाइफ भर लगता है सर, हाँ, जिंदगी भर। 4 ईयर इंजीनियरिंग में करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं सितंबर 2018 से हूँ सर, मेरे को 5 साल का वेट तो दीजिए सर। अरे बाप रे सर, क्योंकि इतना जल्दी मैं प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता हूँ। अल्गो मेरा 2023 का टारगेट है सर। ठीक है, एक अल्गो प्लेटफॉर्म में बनाने जा रहा हूँ, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, मेरे लिए भी नहीं, सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो मैं प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूँ बहुत ही हाई फाई है। ठीक है, उसके लिए कैपिटल्स भी ज़्यादा चाहिए, तो वो मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। और मैं भी अपने नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से कॉम्बिनेशन को जानता हूँ, और मेरे सही टाइम्स को मैं जानता हूँ, तो वहाँ एक मैं पैशन बना के रखता हूँ। ठीक है सर, कांग्रेचुलेशन सर, ऑल द बेस्ट। सर सॉरी जैसे कि आप सपोज किसी आदमी के किसी जातक की कुंडली में या नक्षत्र नाड़ी में योग नहीं है, मतलब ट्रेडिंग हाँ, करने के, या बट सर, उसकी वाइफ के या उसके बच्चे के कुंडली में या योग है, तो क्या वो उसके अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकता है कि वो भी नहीं करना चाहिए? जनरली सर 70% रिजल्ट मिलते हैं,
मगर माइंड माइंड आपका यूज हो रहा है, वाइफ का अकाउंट हाँ है, ठीक है, करेक्ट ठीक है, वहाँ करेक्ट आपको आपका माइंड का इम्पैक्ट 30% दिखेगा ही दिखेगा, भले वो 70% इम्पैक्ट दे रहा है, उसके नक्षत्र के पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, करना चाहिए। अगर रिजल्ट मिल सर रहे हैं तो कर सकते हैं, नो डाउट्स। सर एक एक हमें भी बता दीजिए सर, टिप दे दीजिए एक आज की, मतलब कि कैसे देखें हम अपनी कुंडली को, हमारे में योग है कि सर नहीं है। वो सर लास्ट सेशन में आप अपना पर्सनल, लास्ट सेशन है वो जो सेशन रखूंगा मैं, उसमें लास्ट में हम 1 आध घंटा डिस्कस करेंगे, आपके कोई भी रिलेटिव्स हो या पर्टिकुलर आपकी लाइफ की इवेंट्स के बारे में कोई पूछना चाहे तो डेट ऑफ बर्थ एंड डेट टाइम, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ लोकेशन रखिए सर, वो लास्ट सेशन रहेगा सर। नहीं सर, अगर मान लो मैंने यही पूछना था भी स्टॉक मार्केट में क्या बनेगा, होगा कि नहीं हाँ होगा सर, वो सभी होगा सर, स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर आपके लिए सुटेबल से, इंट्राडे है या पोजिशनल है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। सर चार्ज कर दीजिएगा सर।